तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। न्यू इंडिया की तरफ आगे बढ़ते हुए इस देश में तरक्की और प्रगति की रफ्तार ने जन जन के जीवन को नई दिशा दी है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, इसलिए खेती बेहतर हो, उत्पादन ज्यादा हो और किसानों की आय में इजाफा हो, तभी भारत का एक बड़ा वर्ग खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को भी मिले हैं। इन्हीं सुखद बदलावों और आविष्कारों में से एक है नैनो यूरिया। अपने नाम के ही अनुरूप नैनो यूरिया कम मात्रा में और कम खर्च पर किसानों की पैदावार बढ़ाने की क्षमता रखता है। खेती किसानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था इफ्को ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नैनो यूरिया का निर्माण किया है। नैनो यूरिया नैनो तकनीकी पर आधारित एक अनूठा उर्वरक है, जो कि विश्व में पहली बार विकसित किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भी है। नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की सफलतापूर्वक आपूर्ति हो जाती है, जिससे उत्पादन वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। क्योंकि इसका इस्तेमाल पत्तियों पर छिड़काव के रूप में होता है और ये सामान्य दानेदार यूरिया की तरह जमीन में जाकर मिट्टी को भी प्रदूषित नहीं करता। नैनो यूरिया तरल की 500 मिलीलीटर की बोतल 1 एकड़ फसल क्षेत्र में 2 स्प्रे करने के लिए पर्याप्त है। नाइट्रोजन की कम आवश्यकता वाली फसलों में 2 मिलीलीटर और नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता वाली फसलों में 4 मिलीलीटर तक नैनो यूरिया प्रति लीटर पानी की दर से उपयोग किया जा सकता है। अनाज, तेल, सब्जी व कपास जैसी फसलों में आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर छिड़काव करें। पहला छिड़काव अंकुरण या रोपाई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरा छिड़काव फूलाने के 1 सप्ताह पहले किया जा सकता है। हम नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं पौधे के जीवन चक्र में 2 बार। पहला स्प्रे हम करते हैं अंकुरण के 30 दिन बाद, दूसरा स्प्रे करते हैं हम फूल लगने के करीब सप्ताह भर पहले या पहले स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद। या किसान अपनी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि वो पौधे के अंकुरण होने के बाद जब जब यूरिया का ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसकी जगह ब्रॉडकास्ट के एप्लीकेशन को 50% तक रिड्यूस करके वो नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकता है। 1 एकड़ फसल क्षेत्र पर छिड़काव के लिए प्राय 125 लीटर पानी की मात्रा पर्याप्त होती है। किसान उपयोग से पहले अच्छी तरह से बोतल को हिलाएं। सुबह या शाम के समय छिड़काव करना बेहतर होता है। तेज धूप, तेज हवा और ओस हो तब इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आधुनिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर इफ्को लगातार किसानों के लिए काम करती आ रही है। इफ्को सदैव आधुनिक चुनौतियों को समझ करके उसके अनुसार ही अपनी रणनीति बनाता है। जब जब चुनौती जिस तरीके की होती है, हमने उसी तरीके से काम किया है। जब इफ्को के प्रबंधन को लगा कि मृदा में जीर्णता आ रही है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, तो हमने सेव द सॉइल कैंपेन चलाया और जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में काम किया
नाम रखा मृदा जीर्णोद्धार एवं उत्पादकता वृद्धि परियोजना, जो कि आज भी चल रही है। उसके बाद जल विलेय उर्वरक आए, तो सबसे पहले हमने जल विलेय उर्वरक उत्पादित करके सबसे कम कीमत पर किसान भाइयों को उपलब्ध कराए। हमारी कम कीमत की वजह से अन्य सभी कंपनियों को उनके दामों में कम करना पड़ा, किसान भाइयों का लाभ हुआ। उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र का भी इसी समय प्रमोशन का टाइम था। हम लोगों ने बायो फर्टिलाइज़र को पहले पाउडर में बनाते थे, फिर तरल में बनाया, फिर उत्पादन बढ़ाया, 15 लाख लीटर तक ले गए और किसान भाइयों को सबसे कम कीमत पर हम लोगों ने उपलब्ध कराया। जैसे जैसे किसानों के लिए आवश्यकता महसूस होती है, किसानों की अपनी सहकारी संस्था इफ़को सबसे आगे मिलती है। नैनो यूरिया का निर्माण करने के बाद इफ़को ने इसका कई राज्यों में अलग अलग फसलों पर ट्रायल किया और उस ट्रायल के सुखद परिणाम आने के बाद इसे बाजार में किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है। आसाम के दूरस्थ स्थानों में पहुंचाने की बात हो, तमिलनाडु के दूरस्थ स्थानों में पहुंचाने की बात हो, वेस्ट बंगाल में दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने की बात हो, ऐसे जिस भी आप उत्तराखंड में दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने की बात हो, आपको जम्मू एंड कश्मीर में दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने की बात हो, खुद वहाँ के एलजी साहब ने इसको फ्लैग ऑफ किया है और कश्मीर में जितना भी हमने नैनो भेजा था वो पूरा का पूरा विक्रय हो गया। एक भी टाइम ही नहीं लगा, 1 हफ्ते के अंदर सारा बिक्री हो गया। नैनो यूरिया के प्रयोग से किसान 2000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर बोतल की कीमत मात्र 240 रुपए है। एक बोरी यूरिया खाद की कीमत लगभग 266 रुपए है। ऐसे में नैनो तकनीक से बनाए गए तरल नैनो यूरिया की कीमत एक बोरी खाद से 10% कम है। नैनो यूरिया अभी नया है और बहुत सारे किसानों के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसको वो कहां से खरीद सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे 1 जून 2021 से बाजार में उपलब्ध कराया गया है। नैनो तरल यूरिया इफ़को के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.ifcobazar.in के अलावा मुख्य रूप से सहकारी बिक्री केंद्रों और अन्य विपणन माध्यमों पर उपलब्ध है। इफ़को के पास सबसे बड़ा सपोर्ट है, वो है हमारी सहकारी संस्थाएं और अन्य जो इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स हैं उनके द्वारा स्थापित किए गए केंद्र। इस तरीके के 82,000 से अधिक हमारे पास फुटकर बिक्री केंद्र हैं। हम प्राथमिकता पर फुटकर बिक्री केंद्रों के माध्यम से ही कृषि निवेशों का विक्रय करते हैं और फुटकर बिक्री केंद्रों के माध्यम से ही हम इस नैनो यूरिया के भी विक्रय कर रहे हैं। पूरी योजना हमने बना रखी है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-103-1967 या ईमेल आईडी nbrc@ifco_in पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस नैनो यूरिया प्रोडक्ट को इफ़को ने 1 जून से कॉमर्शियली इंट्रोड्यूस किया है इंडियन फार्मर्स के लिए और इंडियन फार्मर्स इसको वर्तमान में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कोई भी किसान अपना घर बैठे ऑनलाइन भी इसको मंगा सकता है इफ़को ई बाज़ार के प्लेटफॉर्म से। उसमें वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुकिंग भी कर सकता है और दूसरा वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से भी किसान अपने फ़ोन से एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर भी उसकी बुकिंग करा के मंगा सकता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इफ़को के गुजरात के कलोल संयंत्र में नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है।
ऐसे में गुजरात के किसान तक नैनो यूरिया को पहुंचाने के लिए खास रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारा प्लांट कोरोना पीरियड में लगा, कोविड का बहुत ऐसा प्रकोप था, उस समय रिकॉर्ड समय में हमने प्लांट बना करके इतनी विषमताओं के बाद भी हमने इसको लगाया। इसमें भी हमें बहुत ही सहयोग मिला है सरकार से, गुजरात राज्य की सरकार से, केंद्र की सरकार से, कृषि मंत्रालय से, उर्वरक मंत्रालय से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, सभी लोगों के सपोर्ट से और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सब कुछ तैयार है। खाली बात है कुछ दिन इंतज़ार करने की। जब प्लांट हमारा पूरी क्षमता से 1.5 लाख बोतल रोज़ बनाएगा तो हम मांग के अनुसार इसकी आपूर्ति कर सकेंगे। अलग अलग जिलों में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सबसे पहले नैनो यूरिया का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। उन्हें समझाया जाता है कि इसका प्रयोग कैसे करना है और इसके इस्तेमाल से उन्हें किस तरह का लाभ मिल सकता है। किसानों के बीच नैनो यूरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए इफ्को कई तरह के प्रयास कर रहा है। हमने वेबिनार भारी संख्या में आयोजित किए। बहुत बड़े बड़े जो हमारे डिग्निटरीज हैं, जो बहुत बड़े हमारे बहुत सम्मानित लोग हैं, सहकारिता के बहुत सम्मानित लोग हैं, उन सब का जो है कार्यक्रम वेबिनार के रूप में आयोजित करके उनके वक्तव्य को प्रेस रिलीज के रूप में देश के समक्ष प्रस्तुत किया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हिस्सा था 11,000 किसानों के खेत पर ट्रायल लॉन्च। दूसरा, इसकी मार्केटिंग को शुरू करने के पहले 4,85,000 किसानों के खेत पर हमने इस नैनो यूरिया को प्रयोग करा के किसान भाइयों के मध्य यह संदेश फैलाने का प्रयास किया कि इससे किसानों का बहुत भला होने वाला है, धरती माता का स्वास्थ्य ठीक होने वाला है, पेयजल का स्वास्थ्य ठीक होने वाला है और साथ ही साथ उत्पादन बढ़ने वाला है, आर्थिक बचत होने वाली है और आमदनी भी बढ़ने वाली है। इफ्को के फील्ड अधिकारी सहकारी समितियों के माध्यम से गुजरात के कई जिलों में नैनो यूरिया किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। जून से हमने उपलब्ध करवाना शुरू किया। हम अन्य राज्यों में भी फैक्ट्री बनाएंगे, मगर प्राइमरी बेस पर गुजरात का, देश का और गुजरात में जो मदर प्लांट है कलोल में हमने नैनो यूरिया बनाया है। तो आज हम नैनो यूरिया इधर से देश के विविध राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं। गुजरात में हमने ये कोशिश किया है कि हमने अहमदाबाद एक गोडाउन रखा है, वहाँ से हम कलोल से अहमदाबाद गोडाउन में ले जाकर सोसाइटियों को जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको नैनो यूरिया उपलब्ध करवा रहे। एक बक्सा में 24 बॉटल है। इसमें मल्टीपल लेयर पर भी हम उपलब्ध कराएंगे। मल्टीपल लेयर पर मीन्स हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचाएंगे, वहाँ से सीधा सोसाइटी को पहुंचाएंगे। वो स्टेप बाय स्टेप हम करने जा रहे हैं। गुजरात के कलौल में नैनो यूरिया का उत्पादन जारी है। इसको और विस्तार देने के लिए दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के बरेली में, आंवला और प्रयागराज के फूलपुर में 2 और इकाइयां स्थापित करने की योजना है। इससे कुल उत्पादन क्षमता 18 करोड़ बोतल तक पहुंच जाएगी। तृतीय चरण में प्रतिवर्ष 32 करोड़ बोतल तक की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है, जो कि लगभग 137 लाख मीट्रिक टन सब्सिडी वाले यूरिया की जगह लेगा। पहला प्लांट हमारा कलोल गुजरात में लगा। दूसरे 2 प्लांट हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां हमारे संयंत्र हैं, जहां पे हमारे इंजीनियर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वहां पे फूलपुर और आंवला में लगा रहे हैं। उसके बाद एक प्लांट हम उड़ीसा राज्य में लगा रहे हैं, जहां पे हमारा पारादीप में जहां कारखाना है, हमारा संयंत्र है, वहां पे लगा रहे हैं। और एक प्लांट हम लोग कर्नाटक में लगा रहे हैं, बंगलोर के निकट। और एक प्लांट हमारा लगाने की योजना है नेल्लोर, वहाँ पे हमारा किसान SEZ है, जहाँ पे हमारे पास पर्याप्त भूमि है, वहाँ पे एक प्लांट हम नेल्लोर में लगा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो भारत सरकार के उपक्रम हैं,
NFL और RCF ने भी शीघ्र ही अपने प्लांट लगाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है और वो भी अपना प्लांट लगाएंगे। तो हम सब लोग मिल करके यूरिया की मात्रा को ज़रूर घटा लेंगे, आधे से और अधिक घटाने का हम लोग काम करेंगे और इसमें हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। किसानों के जहन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि क्या किसी कृषक ने नैनो यूरिया का इस्तेमाल शुरू किया, उसको किस तरह का फायदा मिल रहा है और क्या उसकी पैदावार बढ़ी है। गुजरात के कई गांव के किसानों ने नैनो यूरिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गांधीनगर से कुछ दूरी पर बसे मकाघाट गांव के किसान चौधरी जयेश कुमार ने नैनो यूरिया का इस्तेमाल करके बहुत लाभ लिया है। जयेश 20 एकड़ की जमीन पर मुख्य रूप से कपास की खेती करते हैं, जिस पर इन्होंने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया। लेकिन जब जयेश पारंपरिक यूरिया का इस्तेमाल करते थे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता था। ये बात इन्हें मालूम थी, लेकिन जब इन्होंने नैनो यूरिया का इस्तेमाल शुरू किया तब इन्हें परिणाम काफी अच्छे मिले और उर्वरक की बर्बादी ना के बराबर हुई। मेरे पास अभी 20 एकड़ ज़मीन है, उसमें अभी मैं ये कपास लगाता हूँ, तंबाकू का यूज़ करता हूँ। लेकिन ये तंबाकू और कॉटन में यूरिया का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। और पहले ये बैग जो छिड़कने का काम करते थे यूरिया, उसमें ज़्यादा वेस्ट होता था, ज़्यादा पानी डालने से उसके बाद ज़मीन में नीचे चला जाता था। और ये स्प्रे करने से उसको पौधों को अच्छी तरह से मिलने का मुझे बहुत अच्छा चांस लगता है, वेस्ट ज़्यादा जाने का कम चांस लगता है। नैनो यूरिया की बोतल ये बहुत आसानी से ले आते हैं और किसी सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जयेश 1 एकड़ में लगी फसल में 4 बैग यूरिया का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनका काम 2 बोतल नैनो यूरिया में ही पूरा हो जाता है। एक बोतल ये है, एक यूरिया के लिए हमको ये लेना पड़ता है। हम कोई भी फील्ड में जाने के लिए ये आसानी से ले जा सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसीलिए मैं अभी ये रवि सर ने मुझे लास्ट ईयर ये बताया था, इसका डेमो भी दिखाया था। तो इसके बाद ये साल मैंने अपने पूरे 20 एकड़ कपास में इसका यूज़ किया है। एक भी बैग यूरिया का नहीं लाया हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा वेस्ट जाता था, वो बचाने के लिए ये नैनो का इस्तेमाल किया है। अभी तक इसका एक स्प्रे किया है और उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट अभी कपास में हमको दिखाई देता है। मकाघाट गांव के किसान कनुभाई चौधरी के लिए भी नैनो यूरिया कमाल का बदलाव लाया है। कनुभाई पिछले 35 साल से खेती कर रहे हैं। ज्यादातर ये कपास, गेहूं, बाजरा और मूंगफली की खेती करते हैं। इन्होंने मूंगफली की फसल खेतों में लगाई तो देखा बहुत सारे पौधों में पत्तों का रंग पीला हो गया है। इन्हें लगा कि ये किसी बीमारी के कारण हुआ है और इसके लिए इन्हें उर्वरक या कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी। इफ्को के फील्ड अधिकारी जब इनके पास नैनो यूरिया का डेमो देने आए तो इन्हें लगा कि एक बार इस पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने नैनो यूरिया का प्रयोग मूंगफली की फसल पर किया, उन पौधों में जिसमें पत्ते का रंग पीला हो गया था। सिर्फ 1-2 दिन में ही उन्होंने देखा कि वे पत्ते फिर से हरे हो गए हैं। कनु भाई के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इस साल भी ये मूंगफली मेरे खेत में बोई है, थोड़ा सा पीला पड़ गया था तो मैंने ये छंटकाव किया। हमें रही भाई साहब है हमारे इफ्के के, उन्होंने वो उनके बाद खातर तो हम हमारे सोसाइटी में मंगवाते थे सेवा सहकारी मंडली में, लेकिन ये जब उन्हें ये मार्गदर्शन मिला हमको कि भाई ये छंटकाव करो तो इससे अच्छा होगा, तो ये छंटकाव हमने किया। तो कल ही किया था नैनो यूरिया का कल ही यूज किया था इस खेत में, आप देख रहे हैं इस खेत में। और ये सभी खेत में जो यूज किया वो तो जो पत्ते पीले पड़ गए थे और जो अब हरे हो गए एक दिन में ही, और अब मुझे ये भी उम्मीद है कि सब पीले हैं ना वो भी हरे हो जाएंगे। पेशे से अध्यापक रह चुके कनु भाई उर्वरक की बर्बादी और इस पर होने वाले खर्च से भी परेशान थे। कनु भाई की उम्र ज्यादा है, ऐसे में पारंपरिक यूरिया के बैग को अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए उन्हें किसी दूसरे से मदद मांगनी पड़ती थी।
ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। नैनो यूरिया के प्रयोग करने के बाद वो इन चिंताओं से मुक्त हो चुके हैं। पहले मैं 1 एकड़ में कम से कम 2 यूरिया की थैली यूज करता था और अलग अलग पाक होता है, जो टोबैको बोते हैं, जो कॉटन बोते हैं और मूंगफली भी, और इनमें अलग अलग सीजन में अलग अलग ही हम यूज करते थे और सभी में यूरिया का यूज करते थे। और यूरिया लेकिन यूज करने से क्या होता था कि चलो कॉटन में यूज किया तो फिर क्या होता था कि जो यूरिया जो छोड़ के पौधे के नीचे गिरता था वो अपने पानी देने के बाद अपने मूल में चले जाता था और बाकी का यूरिया जो ज़मीन पर पड़ता था वो वेस्टेज जाता था। इसलिए मुझे भारी नुकसान किसान को होता है और होता था। और नई टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या है कि हम सीधे पौधे पर डालते हैं नीनो यूरिया खातर में क्या होता है कि जब बारिश होता तो हम कर सकते थे, अगर बारिश नहीं होती तो हम यूरिया डालकर हम अपना ट्यूबवेल का पानी डालते थे और इसलिए वो भी खर्चा मेरा बच गया ये नीनो यूरिया से। अब नैनो यूरिया की छोटी बोतल वे अपने साथ आसानी से ले आते हैं। ना किसी की मदद की आवश्यकता है, ना ही परिवहन पर खर्च करने की आवश्यकता। ये बोतल तो हम हाथ में लेकर चले आते हैं और ये इसमें तो हम बाइक पर रखते थे या तो किसी बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का यूज करते थे। दूर दूर गांव से मंगवाते थे, बाहर से मंगवाते थे और खेत में लाकर भी डालते थे और वहाँ पर भी हमको मजदूर करना पड़ता था। और यहाँ पर तो ये नीनो यूरिया में तो क्या होता है कि हम अपने हाथ से एक थैली में लगकर खेत में जाते हैं, किसी की मजदूरी की जरूरत नहीं, वो जो ट्रांसपोर्ट खर्च भी हमको नहीं है होता है। और तो 260 और 50 पैसे में एक थैली हमको मिलती थी यूरिया की। और ये इतना वजन भारी और मेरे जितनी उम्र लायक हो तो उस मजदूरी के बिना तो खेत में पहुंचा ही नहीं सकता था। लेकिन अभी तो ये बोतल हाथ में लेकर चला जाता हूँ और अपने पंप में डालकर अच्छी तरह से छिड़काव करता हूँ। मक्का घाट के ही एक और किसान हैं चौधरी अमृत के लिए भी नैनो यूरिया ने जो काम किया है वो उन्हें किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। अमृत पिछले 15-20 सालों से खेती कर रहे हैं। इनके पास 12 एकड़ की जमीन खेती के लिए है। एक किसान होने के नाते अमृत सहकारी विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहते थे ताकि उन्हें नई नई जानकारी मिल सके। सहकारी विभाग के अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अमृत ने कपास की फसल पर नैनो यूरिया का प्रयोग किया। 15 दिन के अंदर ही अमृत को कपास की फसल में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। नैनो यूरिया के बारे में मेरे को जो हमारे जो गांव में जो सेवा सहकारी मंडली है उसके सेक्रेटरी ने बताया, कभी अभी यूरिया खाद में जो यूरिया खाद आप डालते हैं उसमें नया टेक्नोलॉजी आया है, लिक्विड फॉर्म में आया है, उसको नैनो यूरिया बोलते हैं। और जो आप इतने बड़े फार्मर है, इतने बैग ले जाते हो और वेस्टेज सब यूरिया जाते हैं, इससे अच्छा है आप उसका टेस्ट करो। तो मैंने 15 मई में मैंने कॉटन डाला था। आफ्टर 25 डेज के बाद मेरा जो कॉटन का जो ग्रोथ हुआ, जो पौधे बड़े हुए, तो मैंने डायरेक्ट स्प्रे किया तो वो उसमें बड़ा मुनाफा और जो उसका लेंथ था वो भी हाइट में भी बढ़ गया और पौधे भी बड़े बड़े हो गए। फसल में हो रहे सकारात्मक बदलावों ने अमृत के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उन्हें ये समझ में आ गया कि आने वाले समय में संभावनाओं के नए द्वार नैनो यूरिया से खुलने वाले हैं। तो नई टेक्नोलॉजी जो हमारे जो सेक्रेटरी ने बताया तो मैंने जो उसका यूज़ किया तो इसे सब बढ़िया में हमको लगा कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और मैं तो यंग फार्मर हूँ तो मैं भी वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरे फार्मर्स को बता रहा हूँ कि ये छोड़ो बैग्स वाला, और 50 किलो के बैग में हम उसका 25% यूज़ का उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसमें हमको 85% मिलता है और कोई रिस्क भी नहीं है और इजीली वर्क हो जाता है। नैनो यूरिया से जुड़े कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रालिया को ये एक सपने के सच होने जैसा लगता है। नैनो यूरिया से सब्जियों और फूलों में भी बेहतरी देखने को मिली है। फूलों का आकार बढ़ता है जिससे उनकी बाजार में ज्यादा मांग होती है।
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास किसानों के हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो उसमें जैसे फ्लावर है तो फ्लावर का आकार बढ़ गया, जो फ्लावर अच्छा दिखने लगा। सिमिलरली जैसे वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स का ग्रोथ अच्छा हुआ, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा हुआ, उसमें यूनिफॉर्मिटी आया। जैसे पोटैटो की बात करें तो उसमें पोटैटो में जो साइज़ का यूनिफॉर्मिटी है, उसका जो स्किन का जो कलरेशन है वो यूनिफॉर्म मिला। तो उससे फार्मर्स को जो एडवांटेज मिले मंडी के अंदर इनकम के रूप में डायरेक्टली, वो रिफ्लेक्ट हुए और फार्मर्स का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है इसके। सरसों की फसल में भी नैनो यूरिया ने कमाल का काम किया है। सरसों के दानों में पहले के मुकाबले तेल ज्यादा होता है, जिससे किसानों को सरसों से अब ज्यादा लाभ मिल रहा है। कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स जिन्होंने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद उसका न्यूट्रिशनल टेस्ट कराया, जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं तो एक फार्मर्स हैं जिन्होंने मस्टर्ड का सरसों का हार्वेस्ट करने के बाद उसका ऑयल कंटेंट टेस्ट कराया और सरसों की सीड में ऑयल कंटेंट अधिक होने की वजह से उसको जो प्राइस मिला मंडी के अंदर बेचने गया तब उसको प्राइस साधारण मस्टर्ड की तुलना में और अधिक प्राइस मिला, क्योंकि उसने न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेसिस पे उसने सेल किया। नैनो यूरिया से मिट्टी की बायोलॉजिकल हेल्थ पर भी सकारात्मक असर पड़ा है और ये पहले के मुकाबले काफी बेहतर होने लगी है। नए भारत के नए किसानों ने नैनो यूरिया में दिलचस्पी दिखाई है। नैनो यूरिया आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सार्थक कदम है।